पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। संत लूकस रे सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 45। लूक 1:45। धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। यहां पर एलिसबेत पवित्र आत्मा से भरकर माता मरियम के जीवन में जो घटना हुआ है, गब्रिएल स्वर्गदूत ने ईश्वर की ओर से आकर के जो संदेश सुनाया, प्रभु का संदेश, ईश्वर का संदेश, मरियम ने उस संदेश में विश्वास किया और अपने जीवन को अर्पित कर उस पुत्र को, इस संसार के मुक्तिदाता को इस संसार में लाने का कार्य किया। इसलिए एलिसबेत कहती है, आप धन्य हैं क्योंकि आप विश्वास किया। आज के इस क्लास में हम लोग माता मरियम में जो विश्वास की जो गुण है हम लोग जो पाते हैं, जो स्वर्गीय ईश्वरीय गुण जो पाते हैं, उसको अपनाने का हम प्रयत्न करेंगे। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 273 में लिखा है, माता मरियम विश्वास का एक मॉडल है, एक आदर्श है। इससे बढ़कर के एक विश्वास का आदर्श या मॉडल हमें दूसरे व्यक्ति में नहीं मिल सकते। विश्वास का पूर्ण मॉडल के रूप में माता मरियम को बाइबल के अंदर प्रस्तुत किया है। माता मरियम ईश्वर के वचन में पूर्ण रूप से विश्वास करने वाली थी। माता मरियम ने यही कह करके अपने को समर्पित किया, जो ईश्वर का वचन मुझ में पूरा हो, क्योंकि मां मरियम ने यह विश्वास किया कि ईश्वर ने जो कहा वो पूरा हो जाएगी। ये हमें भी अपनाना जरूरी है। मार्कुस के सुसमाचार उसके अध्याय 11 वाक्य 24, मार्क चैप्टर 11:24 में लिखा है, जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो तब विश्वास करो, जो तुम प्रार्थना में मांग रहा है वो तुम्हें मिल गया है। हमें सबसे पहले विश्वास करना है, मैं जो प्रभु से मांग रहा हूं वो मुझे मिल गया है और मिल जाएगा करके लिखा है। जब हम इस प्रकार विश्वास करता है और प्रार्थना करता है तब मिल सकता है। अनेकों लोग प्रार्थना तो बहुत करते हैं, मांगते तो बहुत है, लेकिन विश्वास नहीं करते। हमें विश्वास के साथ जिस प्रकार माता मरियम में हम पाते हैं, एक और उदाहरण ले सकते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 का। वहां पर काना के विवाह में अंगूरी घट गया था। मां मरियम ईसा मसीह के पास गए। ईसा मसीह ने कहा, मैं क्या है, और मां मरियम उधर से चला गया चुपचाप। इसके बाद जाकर के सेवकों से कहते हैं, जो बेटा कहते हैं वो करना जाओ, जो बेटा कहता है वो कर लो, क्योंकि मां को मालूम है ईसा मसीह वो कार्य करेगा। इसलिए मां सेवकों को यीशु के पास भेजा और यीशु ने किया। तो इस प्रकार हमें विश्वास करने की जरूरत है। ईसा मसीह ने कहा, तुम विश्वास करो, कितना राई के दाने के बराबर भी तुम्हारे अंदर विश्वास है, तुम कहो हो जाएगा। राई के दाने का मतलब है बिल्कुल छोटा सा। ईसा मसीह ने कहा, संसार का सबसे छोटा बीज राई का दाना है, लेकिन वो बहुत बड़ा वृक्ष बनता है। राई का दाने का एक और स्वभाव है, उसको अगर हम हाथ में रख करके तोड़ने के लिए कितना भी कोशिश करो नहीं टूट सकता। हाथी भी चढ़ जाओ वो टूटता नहीं है, क्योंकि बिल्कुल छोटा है, उसको टूटने की जरूरत नहीं है। तो राई के दाने का
बराबर विश्वास का मतलब है थोड़ा सा हो लेकिन वो पक्का विश्वास हो। थोड़ा सा विश्वास की जरूरत है लेकिन वो पक्का विश्वास होना चाहिए। यह नहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा या कि नहीं मिलेगा, इस प्रकार का नहीं। तो माता मरियम विश्वास का मॉडल है। ईश्वर के वचनों को अपने हृदय में संचोए रखते हैं और उसके अनुसार जीवन जीने वाली। हम लोग लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 27 और 28 में भी हम लोग ये पढ़ते हैं। ईसा मसीह ने कहा, मां के विषय में ये कहा, वो ईश्वर के वचन को सुनते हैं और उसके हृदय में संचोए रखते हैं और उसके अनुसार जीवन जीते हैं, क्योंकि वो उस वचन पर विश्वास करती है। ईसा मसीह के मृत्यु के बाद उनको दफन विधि हुआ। हम लोग देखते हैं तीसरे दिन कुछ नारियां ईसा मसीह के कब्र में गई, लेकिन मां मरियम कहीं नहीं गई। शिष्य लोग दौड़ करके गए, उन लोग सब अचंभे में पड़ गया, डर गए, ईसा मसीह का शरीर नहीं मिल रहा है। कहीं भी मां मरियम के विषय में वहां नहीं लिख रहा है। माता मरियम अपने बेटे के शरीर में सुगंध विलेपन करने के लिए, सुगंध द्रव्य का लेपन करने के लिए क्यों नहीं गया? माता मरियम ईसा मसीह के वो शरीर वहाँ नहीं है जब सुनाई दिया, उस समय पर माँ मरियम अपने बेटे का उस कब्र में दौड़ करके रोते हुए क्यों नहीं गई? एक ही कारण है, माँ मरियम को मालूम थी, वो विश्वास करती थी मेरा बेटा तीसरे दिन जीवित आएगा, क्योंकि मसीह ने कई बार ये बता करके दिया, शिक्षा दिया था, तीसरे दिन जी उठेगी। माता मरियम ने विश्वास किया। बाहर शिष्य लोगों ने, अन्य शिष्य लोगों ने, अन्य लोगों ने, नारियों ने यह सब विश्वास नहीं किया, लेकिन माता मरियम ने इस पर विश्वास किया। इसलिए मां मरियम इसके बाद कहीं नहीं गई। उनको मालूम है ईसा मसीह उनके पास आएगा। मैंने मरिया वाल्तोर्ता का दर्शन जो मिला था ईसा मसीह का, पोएम ऑफ द मैन गॉड के अंदर मैंने पढ़ा, ईसा मसीह कब्र से निकल करके सबसे पहले माँ को ही दर्शन दिया करके, लेकिन पवित्र बाइबल में वो नहीं लिखा। बाइबल के अनुसार मरियम मगदलिनी को, वो जो कब्र के पास रोती हुई खड़ी थी, उनको दर्शन दिया हुआ करके। लेकिन मरिया वाल्तोर्ता को ईसा मसीह ने दिखाया जी उठने के तुरंत बाद, वो अर्ली मॉर्निंग। ये जो शिष्य लोग, ये नारियां कब्र में आने के पहले पहले माता मरियम के पास ईसा मसीह दर्शन दिया, क्योंकि मरियम घर पर जागती हुई प्रार्थना कर रहे थे, ईसा मसीह जी उड़ करके आने का इंतजार कर रही थी। तो मरियम की वो विश्वास के साथ वो प्रार्थना मसीह को कब्र से निकालकर उनका दर्शन करने का मौका मिला। तो मां मरियम में इस प्रकार विश्वास के अनेकों बातें हम लोग सीख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा और मोड़ करके मैं जाना चाहता हूं। माता मरियम, कल मैंने विनम्रता के विषय में बताते वक्त ये बताया था, मां मरियम ईश्वर के सामने विनम्र रही, अपने पति के सामने विनम्र रही, अपने बेटे के अनुरूप उसको सिखाने के लिए उसकी विनम्रता के अनुसार वो भी विनम्र रही करके, उसी प्रकार आज हम लोग माता मरियम की इस विश्वस्तता को थोड़ा देखते हैं। वो ईश्वर के सामने बचपन से ही प्रभु के लिए समर्पित जीवन, एक कन्या का जीवन जीने का निर्णय किया था। मैंने एक क्लास में बताया था मां मरियम का मंगनी क्यों हुआ है। जोसेफ के साथ मंगनी करवाना यहूदियों के नियम के अनुसार हुआ, और उन्होंने उस मंगनी के समय पर मरिया वाल्तोर्ता का पोएम ऑफ द मैन गॉड, उस किताबों में बहुत ही सुंदर तरीके से ईसा मसीह ने यह दर्शन मरिया वाल्तोर्ता को दिया। मंगनी के पहले मां मरियम और जोसेफ ने ये एग्रीमेंट लिया है, हम मंगनी करेंगे, विवाह करेंगे, लेकिन हम एक पवित्र जीवन, कन्यत्व को भंग करे बगैर
संत जोसेफ भी इस प्रकार पवित्र जीवन जीने का निर्णय करते हुए रहने वाला व्यक्ति था, नासिर व्रत जिसे कहते हैं। उसी प्रकार माता मरियम बचपन से कन्या बने रहने का निर्णय किया था, क्योंकि अपना कन्यत्व ईश्वर के लिए वह समर्पित किया था, प्रभु का, ईश्वर का वधु बनकर के रहने के लिए। तो जो प्रभु के सामने लिया हुआ यह निर्णय मां मरियम के इस विश्वस्तता के कारण वो कायम रखा। यानी विवाह किया, एक पुरुष मिला, वो जो निर्णय पहले लिया था उसको तोड़ देते हैं, अभी तो शादी हो गया, वो निर्णय को हटा देते हैं। नहीं किया, चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े, चाहे कितना भी दुख सहना पड़े, लेकिन लिया हुआ एक निर्णय, उस निर्णय पर वह अड़ी रहे। दुख तकलीफ तो सहन करना है, लेकिन विश्वस्त रहे। उसी प्रकार ईश्वर के सामने दूसरा उनका एक समर्पण हुआ, प्रभु का मां बनने के लिए। स्वर्गदूत गब्रिएल के सामने अपने को समर्पित करते हुए ईश्वर की इच्छा उनके ऊपर पूरा करने का उन्होंने समर्पण किया था। उस समर्पण को भी कितना भी चाहे तकलीफ उठाना पड़े, मां मरियम ने उसको भी निभाया। गर्भवती होने के लिए, प्रसव करने के लिए और उस बच्चे का पालन पोषण करने के लिए हमें कभी ये नहीं सोचना है वो यीशु ईश्वर था इसलिए सब कुछ उनमें था करके। नहीं, वो पूर्ण रूप से एक मनुष्य भी था। एक मनुष्य का एक बच्चे को जिस प्रकार सिखाने की जरूरत है, माता पिताओं के द्वारा बच्चों को कितना उदाहरण देने की जरूरत है, उसी प्रकार माता पिता ने इस बच्चे को ईश्वर के सामने लिया हुआ उस वादा के अनुसार विश्वस्त दंपति बनकर के इन लोगों ने निभाया। इसलिए बालक यीशु के अंदर प्रार्थना का, भक्ति का, पवित्रता का अन्य गुण ये मां मरियम और संत जोसेफ से इन्हें मिला है। तो ईश्वर के सामने लिया हुआ वो जो निर्णय, जो वादा मां मरियम ने पूर्ण रूप से निभाई, इसलिए हम बोल सकते हैं मरियम विश्वस्त है। कैटेकिज्म 273 में इसलिए लिखा है विश्वास का जो सही मॉडल माता मरियम है, क्योंकि वह जो निर्णय लिया है उसमें विश्वस्त रहा, उसके अनुसार वो जीवन जिया। ईश्वर का वचन पर विश्वास करना, उस वचन के अनुसार रहना, ईश्वर के सामने जो कसम खाया, जो निर्णय लिया और उसमें भी वो विश्वस्त रहे। इसके बाद अगला पॉइंट लेते हैं, उनका मंगनी हुआ, विवाह हुआ जोसेफ के। वो जोसेफ का पत्नी बना, पूर्ण रूप से एक पत्नी के समान अपने को विनम्र करते हुए अपने पति के अधीन रहकर उनकी सेवा शुश्रूषा, कलीसिया की सेवा शुश्रूषा, उस अपने परिवार की सेवा शुश्रूषा करती हुई वो रही। अड़ोस पड़ोस अन्य लोगों के साथ भाईचारे का एक जिंदगी जिए, एक सच्चा, एक अच्छा पत्नी के समान अपने पति, अपने परिवार के प्रति ये ईमानदार रही। मां मरियम के इस स्वभाव को हमें अपनाना जरूरी है। तीसरा, ईसा मसीह फिर से मसीह के प्रति उनको जो समर्पण की जरूरत है उसमें भी वो विश्वस्त रही। ईसा मसीह के जो कार्य ईश्वर ने सौंप कर करके उन्हें भेजा है, उस कार्य में ये भी विश्वस्त कार्यकर्ता बन करके मदद दी। इसलिए माता मरियम को सह मुक्तिदायिका भी कहते हैं। सह मुक्तिदायिका मां मरियम को कहने का यही कारण है, जो कार्य उन्होंने प्रभु से लिया है, प्रभु ईसा मसीह के लिए वो अपने को समर्पण कर उसमें भी वो विश्वस्त रहे। जो भी कार्य है, जितना भी कष्ट सहना पड़ा है, उसको निभाने में वो पीछे नहीं हटे।
तो हमें एक निर्णय करने की जरूरत है। जिस प्रकार माता मरियम ने ईश्वर के वचन को सुना, उसमें विश्वास किया, इसके अनुसार जीवन जिए और एक विश्वासी जीवन साथी के रूप में उस परिवार में वैवाहिक जीवन जिया, साथ ही साथ प्रभु ईसा मसीह के लिए वो एक विश्वासी मां के रूप में जो कार्य कर करके देना है वो भी करके दिया। हमें भी यही गुण, विश्वास करना, भरोसा करना और उसके द्वारा ईश्वरीय प्रेम दूसरों में बांटना। विश्वास, भरोसा और ईश्वरीय प्रेम, वो तीन ईश्वरीय गुणों को अन्य लोगों में बांटने के लिए हम स्वयं उससे भरना जरूरी है। पूर्ण रूप से ईश्वर में विश्वास करने का, ईश्वर के वचन में विश्वास करना, जो कुछ ईश्वर के वचन में लिखा वो मेरे जीवन में पूरा होगा, ये विश्वास करना। कुछ भी मेरे विरुद्ध नहीं होगा, सब कुछ मेरे भलाई के लिए है। संसार के नजर में मेरे सामने अनेकों परेशानियां होगा, मेरे पास कुछ नहीं होगा। संसार के नजर है वो, लेकिन ईश्वर के नजर में वो अच्छा है, इसलिए मुझे ऐसा रखा है। यदि मेरे जीवन में कुछ पराजय है, ईश्वर के नजर में वो अच्छाइयां है, उसके अंदर है, इसलिए विश्वास करना है। अपने जीवन को समर्पित कीजिए। विश्वास का गुण हमारे अंदर आने के लिए ये पवित्र आत्मा का एक फल है, विश्वास वरदान है। वो वरदान हमें भी मिले, इसके लिए प्रार्थना करें। जितने भी अविश्वासी लोग हैं, अंधविश्वास में पड़ करके मनुष्यों की पूजा, देवी देवताओं की पूजा, जानवरों की पूजा, पक्षियों की पूजा करते हैं, सत्य ईश्वर को छोड़ चुका है, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें, उन्हें भी विश्वास का वरदान मिले। सत्य ईश्वर में विश्वास करने का, एकमात्र ईश्वर में विश्वास करने का कृपा उन्हें मिले। साथ ही साथ प्रार्थना करें जो सत्य कलीसिया से बिछुड़ करके गया, अपने इच्छा में कई गुटे अपने अपने नाम से बना करके बाइबल को गलत मतलब निकाल करके सिखा रहा है। ऐसे लोगों को सत्य विश्वास में लौटने का कृपा मिले, मसीह के कलीसिया में लौटने का कृपा मिले। प्रार्थना करें, हम स्वयं ईश्वर के सामने विश्वासी बनकर के रहने का निर्णय करें। ऐसे हजारों लोगों को याद करते हुए प्रार्थना करें, विश्वास की कृपा मिले, ईश्वर में पूर्ण रूप से विश्वास, भरोसा करने की कृपा मिले। इस समय पर मैं ऐसे लोगों को याद करता हूं जो मुझसे प्रार्थना मांगे हैं, जो बीमार लोग हैं, घर में, अस्पताल में, उन्हें चंगाई मिले। निसंतान लोगों को याद करता हूं, जितने भी लोग मुझसे कॉन्टैक्ट किया है, मेरे पास नाम है, प्रभु ने संतान की आशीष दे, उनके बच्चेदानी, उनके फेलोपियन ट्यूब, ओवरी, सब कुछ समर्पित करता हूं। सारे सिस्ट, अन्य जो रोग, कमजोरी, बीमारियां, काउंट कम, सब कुछ यीशु के नाम पर दूर हो जाए। संतानों की आशीष मिले, विश्वास के साथ ईश्वर के साथ जुड़ करके रहने की कृपा मिले। IVF जैसे गलत तरीका ना अपनाएं, वो महापाप है। उस पाप से दूर रहकर प्रभु में विश्वास, भरोसा करते हुए, यदि यीशु मुझे, ईश्वर मुझे, प्रभु मुझे संतान देगा, वो लेंगे। यदि ईश्वर मुझे संतान नहीं देना चाहते, नहीं चाहिए, अन्य बच्चों का सेवा करने का, समाज की सेवा करने का निर्णय करें। विश्वास कीजिए,
प्रभु ने फलने फूलने का आशीर्वाद मुझे दिया है। स्तोत्र ग्रंथ 113 वाक्य 9 के द्वारा प्रभु वंतिया को आनंद प्रदान कर पुत्रवती मां के रूप में घर में बसाता है। ये विश्वास करते हुए स्वीकार करें। स्तोत्र ग्रंथ 127:3 के द्वारा वो संतानों के आशीर्वाद मुझे प्रभु ने दिया है, विश्वास करते हुए स्वीकार करें। नबी सिहा का ग्रंथ अध्याय 66 वाक्य 9 के द्वारा संतान का आशीर्वाद देने के बाद बच्चेदानी को बंद नहीं करेगा प्रभु, विश्वास के साथ स्वीकार करें। ऐसे हजारों निसंतान दंपतियों को इसी समय पर संतान की आशीष मिले, रोगियों को चंगाई मिले, सब प्रकार को प्रभु में विश्वास करने की कृपा मिले, विश्वास के साथ शैतान के सामना करने का, अविश्वास की सामना करने का, डर भय के सामना करने का कृपा मिले। यीशु के नाम पर हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।